नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। डकैती की योजना बनाते पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा, 8 आरोपी अब भी है फरार। मंदसौर एसपी ने किया प्रेस वार्ता में खुलासा। हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में लगने वाले नाहर सैयद मेले का आयोजन की तैयारी शुरू। नगर पालिका सीएमओ व मुस्लिम समाज सदर के साथ किया निरीक्षण। मंदसौर में अस्थायी नियुक्त आयुष चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ व लैब टेक्नीशियन ने दिया ज्ञापन। अपनी 3 सूत्रीय मांगे मनवाने पहुंचे कलेक्ट्रेट। पिता की मौत से दिमागी हालत हुई थी खराब। घर से लापता महिला 3 माह बाद परिवार से मिली। मंदसौर के आश्रम में चल रहा था इलाज। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। शहर कोतवाली पुलिस को 3 माह पूर्व एक महिला मिली थी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह अपने व परिवार के बारे में कुछ नहीं बता पा रही थी, जिसे कोतवाली पुलिस ने समाज सेविका अनामिका जैन द्वारा संचालित लावारिस विक्षिप्त महिला आश्रम गृह एवं पुनर्वास केंद्र पर रखा था, जहां उसकी हालत में सुधार के बाद उसके परिजनों का पता लगाकर उसके परिवार के सुपुर्द किया गया। 3 माह पूर्व शहर में एक विक्षिप्त महिला सड़क पर घूमती हुई शहर कोतवाली पुलिस को मिली थी, जिसे बाद में पुलिस ने अनामिका जैन द्वारा संचालित लावारिस विक्षिप्त महिला आश्रम ग्रुप एवं पुनर्वास केंद्र को रखा गया, जहां धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होता गया। उसने समाज सेवी अनामिका जैन के सामने बताया कि उसके पिता की मौत के बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो घर से बिना बताए ही मंदसौर पहुंच गई। यहां पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर उसे समाज सेविका अनामिका जैन के आश्रम भेजा गया। आज 3 माह बाद उसके परिजन व पति उसे शहर कोतवाली टीआई अमित सोनी, यशोधर्मन नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक के सामने महिला को ससुराल वालों के साथ उसके पति मोहन के साथ आश्रम से विदाई दी गई। इस दौरान दोनों पति पत्नी मोहन माया ने एक दूसरे को माला पहनाई। एसबीसीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। चलो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम महिला लड़ा लाड़ी सावधान। तुमने इतनी कोशिश की और इन्होंने ढूंढ दिया, इनको भी धन्यवाद। एग्जैक्ट तो टाइमिंग का नहीं, पर 3 महीने पहले कोतवाली पुलिस के द्वारा अमित सोनी सर के माध्यम से विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में आश्रय के लिए मुझे यहाँ आश्रय दिया गया था। कुछ दिन की काउंसलिंग हल्का फुल्का स्टार्टिंग से बताती थी, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। जैसे हमारी काउंसलिंग और जो ट्रीटमेंट चला, उसके बाद इसने अपने परिवार के बारे में बताया। ये मैरिड है, ये इसका ससुराल बुगलिया गांव में बताया, मायका इसने प्रतापगढ़ के पास किसी गांव का बताया। तब हमने इससे पूछा कि विक्षिप्त वहाँ की वजह से मेंटल हुई या ऐसा कुछ। बोले नहीं, घरेलू हिंसा कुछ नहीं था, कि सिर्फ फादर की डेथ के बाद इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी, तो ये घर से निकल गई थी बिना बताए। और जब हमने परिजनों से कांटेक्ट किया, परिजनों से हमारी संस्था खुद गए वहाँ, जब हमने बात करी तो परिजन काफ़ी परेशान थे। आर्थिक स्थिति परिजन की बिल्कुल ठीक नहीं थी। घर के जो गेहूँ थे वो बेचकर इसको कंटिन्यू वो लोग इसके भाई कंटिन्यू ढूंढ रहा था। और जब हमने कांटेक्ट किया तो आज वो ससुराल वाले और मायके वाले दोनों इसे लेने आए हैं। क्या क्या बताया उसने? यही कि बुगलिया ससुराल है और प्रतापगढ़ मायका है, अवलेश्वर गांव का। और फादर की डेथ के बाद इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी थी और फिर ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी इस चीज़ को कि इसके पिता का देहांत हो चुका है और बस ये घर से निकल जाना और इधर उधर रहना। और जैसे ही पुलिस को कांटेक्ट हुआ पुलिस से, तो फिर पुलिस ने हमारे हैंड ओवर किया कोतवाली पुलिस। एक विक्षिप्त महिला आश्रम है जो यहाँ अनामिका जैन संचालित करती हैं। यहाँ पर जिन महिलाओं का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है उनको एनजीओ के माध्यम से यहाँ रखती हैं। और कई बार ये होता है कि लावारिस स्थिति में पुलिस को मिलते हैं तो उनको यहाँ पहुँचा देते हैं, जिनकी बड़ी बेहतरीन तरीके से इनकी पूरी टीम द्वारा देखरेख की जाती है। उसी में एक लड़की है जो अपना नाम माला बताती है, मूल नाम इसका माया है, मीणा समाज की है, अवलेश्वर की रहने वाली है। ये कुछ समय पहले कोतवाली पुलिस को मिली थी, जो वहाँ की ऊर्जा डेस्क में नेहा जैन और अनीता चौधरी द्वारा इनको यहाँ पहुँचाया गया था। और इस पूरे आश्रम की टीम ने इनकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल करी है कि अभी पूरी तरह स्वस्थ हो गई हैं। और फिर उन्होंने अपना पता बताया, तो ये मूलतः अवलेश्वर की रहने वाली और बुगलिया में इनका ससुराल है। फिर जब इन्होंने बताई बात तो यहाँ की टीम ने उनसे संपर्क करके उनके परिजनों को बुलाया है
उनके परिजनों ने भी बताया कि उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे ढूंढने के, लेकिन ये मिल नहीं पाई थी। और अब आज जब मिली हैं तो जैसे ही इन्हें सूचना मिली है, पूरा परिवार मायके का और ससुराल का ये यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। इस तरह से जो काम कर रहे हैं बड़ा एक अच्छा काम है और इनके लिए भी पूरी टीम के लिए बधाई और शुभकामनाएं हैं। और माया को भी बड़ी शुभकामनाएं हैं कि आगे जाएं और अपना अच्छा जीवन यापन करें। उसके पीठ छोड़ के आया था, हाँ, वहाँ से चली गई थी, फिर मंचौर आ गई, मंचौर से यहाँ आ गई बर्दाश्त। हाँ, फिर 2 बार ढूंढने की कोशिश की, मिली नहीं मेरे को। कैसे ढूंढा इसको? या मंचौर गया था 2 बार, कैसे ढूंढी और ने? इनके भाई ने फ़ोन लगाया था कि मंचौर आ गई, ढूंढ के लाओ। अब मिल गई है, खुश हो? मिल गई अब। एक नहीं रखेंगे, जाना चाहती हूँ। अच्छा, और कई कहना है? ससुराल में रखेंगे कि नहीं रखेंगे मुझे अब। तार पति खंडे जानो? हाँ, पति कंडे जाना है। अच्छा, कई गिरो पति की कई बात हुई? पति से आप ले रखोगे कि नहीं रखोगे? राखी रहो, अंडे आयो लेवा तने। मैं जाना चाहती हूँ, मैं आज ही। खुश है? हाँ, खुश हूँ। अफीम किसानों ने मांगों को लेकर पहले अफीम गोदाम कार्यालय और फिर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी की। किसानों ने आरोप लगाया कि नारकोटिक्स विभाग ने घटिया सस्पेक्ट व वाटर मिक्स कर अफीम पट्टे रोके हैं, जिन्हें बहाल किया जाए। सीपीएस सिस्टम को लेकर भी वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। मंदसौर में भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री व जिला अफीम अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपे व मांग रखी कि जिन किसानों को सरकार ने सीपीएस पद्धति में लाइसेंस जारी किए हैं, उनकी अफीम फसल पक कर तैयार हो गई है, पर भारत सरकार ने लाइसेंस में चीरा लगाने की अनुमति नहीं दी है। किसान असमंजस में हैं, आर्थिक नुकसानी के आसार बन रहे हैं। सरकार ने सीपीएस सिस्टम जबरन थोपा है। किसानों ने बताया कि साल 97 व 98 में किसी कारणवश काटे गए पट्टे बहाल किए जाए व उन किसानों को अफीम खेती करने का मौका दिया जाए। नारकोटिक्स द्वारा नए वर्ष में नीति जारी करते समय मार्फन नियम को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। मार्फिन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, इसमें किसान कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस दौरान किसानों ने अफीम कार्यालय के बाहर नारेबाजी करने के बाद वाहन रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम एडीएम आरपी वर्मा को ज्ञापन सौंपा और किसानों की समस्या का निराकरण करने की मांग रखी। पर गिराएगा किसान दुखी, जब तक रहेगा किसान दुखी, जब तक देखिए, अफीम काश्तकारों की अपनी पीड़ा है। जो नई पद्धति लागू की है उससे कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ज्ञापन दिया है और निश्चित रूप से हम इस ज्ञापन को आगे भेजेंगे और इस पर कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे। ज्ञापन सीपीएस की पद्धति को खत्म करके और परंपरागत लुवाई चिराई के पट्टे जारी किए जाएं और पुराने जो पट्टे कटे हुए हैं उनको जारी कराने के लिए ज्ञापन दिया है। क्या चुनौती दी है प्रशासन को आपने? प्रशासन को चुनौती दी है कि 5 दिन के अंदर मांगे, अगर नहीं मानी गई तो किसान बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ज्ञापन जो हमने दिया, जो इन्होंने सीपीएस पद्धति लागू कर रखी, उसको हम समाप्त करवाना चाहते हैं और पुरानी जो पद्धति लुवाई चुराई की, हम उसी पे सरकार को कहना चाहते हैं कि वही आदेश पुराना जारी किया जाए, किसान को उससे फायदा हो जाएगा। कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा के दौरान जिला चिकित्सालय में आयुष चिकित्सकों, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया था। आज सभी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए सभी को
संविदा अथवा नियमितीकरण में संविलियन किए जाने की मांग सहित अन्य 3 मांगे रखी। मंदसौर जिला अस्पताल में कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा के दौरान भर्ती किए गए आयुष चिकित्सकों, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया था। आज सभी ने जिला कलेक्टर को 4 बिंदुओं का ज्ञापन देते हुए मांग की, जिसमें पहली मांग सभी को संविदा अथवा नियमितीकरण में संविलियन किया जाना, तो दूसरी मांग कोविड-19 में कार्यरत सभी आयुष चिकित्सकों को अन्य चिकित्सक के बराबर समान कार्य समान वेतन के प्रावधान दिए जाएं। तीसरी मांग ओल्ड नदी में कार्यरत सभी आयुष चिकित्सकों को अन्य चिकित्सा अधिकारी के समान घोषणा राशि 10,000 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप एवं सभी कर्मचारियों को 50 लाख की बीमा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाए। चौथी और अंतिम मांग कोविड-19 में कार्यरत सभी आयुष चिकित्सकों को अन्य चिकित्सा अधिकारी की भर्ती, कोरोना वॉरियर्स की उपाधि से सम्मानित किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय जाकर सभी ने नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन दिया। कोविड-19 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कोरोना योद्धा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे जो है कोविड-19 के अंतर्गत नियुक्त किए गए अस्थायी स्टाफ हैं, जिसमें आयुष डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्सेस और सफाई कर्मी, ओटी टेक्नीशियन आदि लोग हैं। हम लोगों को जब महामारी का दौर आया था मार्च 2020 में, तब जो है 3-3 महीने के अनुबंध के आधार पर रखा गया था। तब शासन को भी नहीं पता था कि ये वायरस कैसा है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे सब अपने अपने क्लिनिक दवाखाने बंद करके नदारद हो चुके थे, अंतर्ध्यान हो गए थे, कोई किसी का इलाज नहीं कर रहा था। ऐसे समय में कोई अगर था तो सरकारी हॉस्पिटल, और सरकारी हॉस्पिटल में भी जो है कोविड केयर सेंटर पे और फीवर क्लिनिक पे अगर सेवा देने के लिए कोई उपस्थित था तो वो अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया कोविड-19 के डॉक्टर्स और कोविड-19 के तहत नियुक्त की गई जो है स्टाफ नर्सेस और लैब टेक्नीशियन। चूँकि सैंपल्स भी लेना होते हैं, जो कि सस्पेक्टेड मरीज लगते हैं उनका सैंपल लेना, तो जो है वहाँ पे लैब टेक्नीशियन की भी ज़रूरत होती है, स्टाफ नर्सेस की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब साथ में अपॉइंट हुए थे। फिर 3 महीने के बाद सरकार को लगा कि यार ये महामारी अभी और चलेगी, तो उनने फिर 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। फिर लगा कि इनकी तो अभी और ज़रूरत है, और बढ़ा दिया 3 महीने। फिर जब इनको लगा कि यार जनवरी फरवरी जो है 2021 आ गया है, महामारी कम हो गई है, तो उनने स्टाफ की छटनी करना शुरू कर दी, आधे स्टाफ रख दिए। फिर जो है लगा कि मार्च में कि यार दूसरी लहर आने वाली है, तब तक जो है कोविड के टीकाकरण भी शुरू हो गए थे जनवरी फरवरी से। तो फिर जो है वापस से जो है स्टाफ की डिमांड रखी और सभी स्टाफ वापस से जो है इनने रिक्रूट कर लिए। तब से लेके आज तक हम जो है दूसरी और तीसरी लहर में कंटिन्यूस काम करते हुए आ रहे हैं। और ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी में हमने जो है शासन प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया कि जब जो है बेटा बाप को हाथ नहीं लगा रहा था, बाप बेटे को हाथ नहीं लगा रहा, पति पत्नी को हाथ नहीं लगा रहा, और ऐसी स्थिति में अगर कोई सेवा करने वाला था कोविड केयर सेंटर्स में तो वो थे हमारे आयुष डॉक्टर और अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्सेस वगैरह जो भी स्टाफ था, सब अस्थायी थे। तो हम लोगों की ये मांग है कि हमको जो है मतलब 1-1, 2-2 महीने का लॉलीपॉप न देते हुए हमने जीवन के बहुमूल्य 2 साल, मार्च 2020 से लेके मार्च 2022, 2 साल अपने जीवन के बहुमूल्य हमने सरकार। शहर में पिछले कई सालों से हिंदू मुस्लिम एकता के चलते होली से पूर्व मेला लगाया जाता है, जिसमें कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते मेले का आयोजन नहीं किया जा सका था। इस साल 15 मार्च से 3 दिवसीय मेले को लेकर नगरपालिका सीएमओ ने अपने अधिकारियों व मुस्लिम समाज के पूर्व सदर भूरा खान के साथ मेला स्थल का निरीक्षण किया। मंदसौर शहर में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में लगने वाला नाहर सैयाद मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। होली से पूर्व लगने वाले मेले का आयोजन नगरपालिका व मुस्लिम समाज द्वारा किया जाता है, जिसमें कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जहां कोरोना के चलते 2 वर्षों से मेले के आयोजन नहीं हो पाए थे, तो वहीं इस वर्ष लगने वाले 3 दिवसीय नाहर सैयद मेले की तैयारियों को लेकर नगरपालिका सीएमओ पीके सुमन ने
अपने अधिकारियों के ही पूर्व सदर भूरा खां के साथ मेला ग्राउंड का निरीक्षण किया व आगामी दिनों के लगने वाले मेले को भव्य रूप देने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पिछले कई सालों से हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में होली से पूर्व मेला लगाया जाता है, जिसमें कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते मेले का आयोजन नहीं किया जा सका था। इस साल 15 मार्च से 3 दिवसीय मेले को लेकर नगर पालिका सीएमओ ने अपने अधिकारियों व मुस्लिम समाज के पूर्व सदर भूरा खान के साथ मेला स्थल का निरीक्षण किया। हाँ, नाहर सैयद मेला जो आयोजित होता है परंपरागत रूप से हम लोग जो हैं वो इसको मनाने का है। माननीय कलेक्टर महोदय जो हमारे प्रशासक भी हैं उनके द्वारा भी निर्देशित किया गया कि इसको देख लिया जाए और देख के जो है इसकी प्लानिंग करके जो है, तो आज ये सदर साहब भी यहाँ पे उपस्थित है भूरा भाई, तो इनसे भी चर्चा की। थोड़ी इस जगह की समस्या है पर हम लोग जो है इस मेले को जो है वो आयोजित कर लेंगे। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? ये जैसा कि अभी मेरी चर्चा हुई, भूरा भाई जो 3 दिवसीय है वो पूरा 2 दिवसीय ये लोग अपना कमेटी वाले कार्यक्रम करेंगे और एक कव्वाली का कार्यक्रम हम लोग जो है आयोजित करने का प्लान करें। मेला 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। 15 मार्च को सुबह 10 बजे कुरान खानी होगी बाबा के दरबार में। कुरान खाने के बाद में लंगर होगा, चादर पेश होगी, फिर लंगर होगा। उसके बाद शाम को जो सुफियाना कव्वाल होता है वो होगा, फिर तकरीर होगी, फिर सुफियाना कव्वाल होगा। और उसके जो आखिरी दिन है, जो होली दहन के दिन जो बड़ा उर्स भरता है, बड़ा प्रोग्राम होता है, वो जिस तरह से होता चला आया है तीनों प्रोग्राम हर साल की तरह, इस साल भी उसी तरह से 2 साल से तो नहीं हो पा रहा था कोरोना की वजह से, पर इस साल मालिक का शुक्र है कि इस साल उर्स होगा। तो जो परंपरा से चली आ रही गोद भराई के रस्म है, बाबा साहब के दरबार में ज़ियारत है और तकरीर का प्रोग्राम, सुफियाना कव्वाल और तमाम जो चीज़ें हैं 3 दिन तक होते हैं वो तमाम होंगे। शामगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। एसपी अनुराग सुजानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मेलखेड़ा रोड पर कुछ संदिग्ध लोग लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर टीमें गठित कर दबिश दी तो मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में अब तक 8 आरोपी फरार हैं। मंदसौर पुलिस अधीक्षक सुजानिया ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए राजस्थान झालावाड़ जिले के आरोपी धीरज सिंह, लोकेश, श्याम सिंह, सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने 3 मोबाइल, 4 बाइक, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली, तलवार, 12 बोर का देशी कट्टा, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किए हैं। आरोपियों ने शामगढ़ थाना क्षेत्र से किराना सामान से भरी ट्रक की चोरी करने के साथ ही गरोट क्षेत्र से चोरी की वारदातों को कबूल किया है। आरोपी किराने के सामान से भरे हुए ट्रक से सामान को राजस्थान के झालावाड़ में छुपाए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से कुल 28 लाख का मशरूका जब्त किया है। अभी पिछले कुछ दिनों से गरोठ जुरिसडिक्शन में हमारे कुछ चोरी की वारदात हो रही थी, तो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग का तरीका है मुखबिर को एक्टिवेट करने का, तो उसको किया था। तो हमें सूचना मिली कि 1 व 2 तारीख की दरमियानी रात को कुछ लोग जो अपना सिद्धिविनायक टोल कांटा है शामगढ़ में, वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कुछ ना कुछ घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। जब पुलिस ने दबिश दी तो उनमें से 5 लोग पुलिस के हाथ चढ़ गए थे, 6 लोग अंधेरा का फ़ायदा उठा के भाग गए थे। जब इन 5 लोगों को लाके पूछताछ की गई, जिनमें से 4 लोग झालावाड़ के निवासी थे और एक थाना सुवासरा का निवासी। जब इनसे सघन पूछताछ की गई तो इनमें इन्होंने सुवासरा में और भी घटनाओं, शामगढ़ में और भी घटनाओं को करना बताया, जिसमें कि एक सनसनीखेज वारदात हुई थी शामगढ़ में, जिसमें कि 8 व 9 तारीख की दरमियानी रात को एक परचूने से भरा हुआ ट्रक जो अनलोड होने से पहले ही इन लोगों ने चोरी कर लिया था। फिर जब इनसे माल के बारे में बात की गई तो इनसे करीब 20 लाख का माल उसमें रिकवर हो चुका है। साथ ही साथ इन आरोपियों से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें भी रिकवर हुई हैं और कुछ अन्य सामान भी रिकवर हुआ है। इस तरीके से कुल 5 चोरी के जो प्रकरण थे हमारे वो भी क्लियर हुए हैं। साथ और करीब 28 लाख का मशरूका इन लोगों से हमने बरामद किया। सर, कितने आरोपी फरार बताए? इनके करीब इसमें जो 6 तो इसमें जो इनके कल मौके से फरार हुए थे, प्लस और इसमें कुछ जो आरोपी चोरी में भी फरार हैं, तो टोटल 8 आरोपी अभी फरार हैं, जिनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। इनके लिए एक टीम गठित कर दी गई है और इसमें पूरी पुलिस टीम के द्वारा अच्छा कार्रवाई की गई है, उनको उचित पुरस्कार भी दिया। गिरफ्तार आरोपियों पर कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड या उसके बारे में झालावाड़ पुलिस से पूछताछ की जा रही है कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। तो लगभग कितने रुपए की मछली का बरामद? करीब 28 लाख का मशरूक का बरामद किया। पिछले 2-4 महीने में ट्रेस भी काफ़ी हुई हैं। नहीं सर, लेकिन वारदातें ज़्यादा है सर। ये आपका कहना सही है, कुछ चोरी की घटनाएं हुई हैं। हमारा टारगेट है कि जल्द से जल्द इन गैंग्स को चिन्हित करके जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको रोका जाए, और जो हुई हैं घटनाएं उनको आप देख रहे हैं कि प्रयास तो चल ही रहा है उनको ट्रेस करने का। पूर्व की भी चोरियाँ कई ट्रेस हुई हैं, अभी की भी हो रही हैं,
और कोशिश यही रहेगी इनको जल्द से रोका जाए। खासतौर से बाइक का टारगेट ज़्यादा है क्योंकि अमून अगर देखा जाए तो जिले में हर दिन 2 बाइक चोरी होती है। देखिए उसमें बाइक चोरी में हाँ चोरी की घटनाएं हो रही हैं बट रिकवरी भी हो रही है। बाइक में भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि चोरी की रिपोर्टिंग हो जाती है बट रिकवरी की रिपोर्टिंग ज़्यादा पॉजिटिवली हो नहीं पाती है। इवन अभी कोतवाली में ही मैं बताना चाहूँगा कि करीब 5-6 बाइक गई थी तो उनमें से हमारे अभी ऑलरेडी 3 रिकवर कर चुके हैं, तो बाकी 3 भी हम कर लेंगे जल्द। सीतामऊ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में कार्यरत सहायक सचिवों द्वारा आज सीतामऊ जनपद पंचायत सीईओ धर्मेंद्र यादव को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सहायक सचिव संगठन द्वारा शासन प्रशासन से मांग की गई है कि शासकीय पत्राचार में रोजगार सहायक या जीआरएस की जगह सहायक सचिव शब्द से संबोधित किया जाए। सहायक सचिवों ने तर्क देते हुए कहा है कि कार्यालय जिला कलेक्टर मंदसौर द्वारा पूर्व में जिले के समस्त ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक सचिव घोषित किया गया है, परंतु अब भी जनपद कार्यालयीन पत्राचार में उन्हें रोजगार सहायक या जीआरएस ही बोला जाता है, जो उचित नहीं है। वहीं शासन के निर्देशानुसार सहायक सचिवों द्वारा ईओएल के सर्वे का कार्य किया गया था, किंतु अब तक ईओएल सर्वे की राशि का भुगतान सहायक सचिव को नहीं दिया गया। वहीं वर्तमान में शासन द्वारा आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड का उत्तरदायित्व भी सहायक सचिव को सौंपा है, जो कि हमें हमारे मूल कार्यों के साथ अतिरिक्त रूप से संचालित करना पड़ता है। सहायक सचिव संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन का उचित निराकरण करने का आश्वासन जनपद सीईओ द्वारा दिया गया है। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। भारत माता की जय। सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद। आज ये सहायक सचिव संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने ज्ञापन दिया है कि उनका ईओएल का पेमेंट जिले से भुगतान नहीं हुआ है। दूसरा उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जब तक ईओएल का भुगतान नहीं होगा तब तक वो आयुष्मान और ई श्रम कार्ड जो उनके मूल काम से परे कार्य जो विभागों द्वारा आते हैं वो नहीं करेंगे। तीसरा उन्होंने ज्ञापन दिया है कि सहायक सचिव संबोधित करके उनको पत्राचार भी किया जाए और व्यवहारिक रूप से भी उनको सहायक सचिव संबोधित किया जाए। तो यह आदेश कार्यालय द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और एक और उनका है कि जब ये क्या बोलते हैं अपना कि जो बैठक रहती है उसमें कार्य विभाजन किया जाए, क्योंकि मूलतः कंबाइंड रूप से इनका कई बार कार्य बाधित होते हैं, तो कार्य विभाजन का किया तो वो भी हो जाएगा। और इस प्रकार ये ज्ञापन जिला पंचायत में भेज दिया जाएगा और इनकी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इनके द्वारा कई बार ज्ञापन दिया गया है, क्या इनके मांगों का निराकरण हुआ कि नहीं हुआ? जो मांगे जनपद पंचायत स्तरीय होती हैं उनका तत्काल निराकरण कर दिया जाता है, और जो मांगे शासन नीति की होती है उसका निराकरण करने के लिए शासन और जो वरिष्ठ कार्यालय हैं वही निर्णय कर सकते हैं। उस संबंध में मैं सिर्फ मैसेंजर का काम कर सकता हूं, यहां से पत्राचार करके इनका ज्ञापन ऊपर पहुंचा सकता हूं। जैसे ये कहें कि अगर हमारा वेतन बढ़ाना है तो वो शासन का निर्णय है और शासन उसको मान्य करेगा अमान्य करेगा। तो इसलिए जो इस कार्यालय संबंधित है वो सारे मांगे इनकी पूरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। सहायक सचिव संगठन द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें सर्वप्रथम मांग है कि जो हमारे द्वारा ईओएल सर्वे का जो काम किया गया था लगभग 2 साल हो गए, उसके पेमेंट भी उसका नोडल खाते जिले के नोडल खाते में आया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद भी हमें जो हमारे कार्य हैं उस कार्य से हट के हमसे कार्य करवाया जा रहा है, तो इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि पहले हमारा वो भुगतान करें, उसके बाद हम अन्य कार्य करेंगे। दूसरा ये था कि हमें शासन ने सहायक सचिव घोषित कर दिया 2014 से कार्यालय कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा। उसके बाद भी हमें रोजगार सहायक और जीआरएस शब्द से संबोधित किया जाता है, जो कि अनुचित है। जब हमें पदनामी हमारा परिवर्तन हो गया तो उसको व्यवहारिक भाषा और पत्राचार की भाषा और शासकीय आदेशों में अमल नहीं किया गया, इसलिए हमने कहा है, उनसे मांग करी है कि हमें सहायक सचिव से संबोधित किया जाए। ये हमारी मांग जो ज्ञापन दिया गया है इस पे अमल न करने पर क्या आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? आगे ये रणनीति कि हम बिल्कुल संगठन हमारा हड़ताल करेगा, लेकिन साहब ने जो आश्वासन दिया है कि आपकी ये मांग तो पूर्ण हो जाएगी और यहाँ से उन्होंने आगे कार्रवाई करने की कहा है। नारायणगढ़ के नागरिकों, व्यापारियों एवं किसान भाइयों के साथ में कृषि उपज मंडी स्थित मंडी वाले बालाजी की पूजा अर्चना कर आरती करने के पश्चात मंडी का शुभारंभ हुआ। ये मंडी करीब 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से बंद पड़ी थी। उपज मंडी में किसानों में उत्साह भी दिखाई दिया। दूर दूर से काफी संख्या में किसान फसलों को बेचने आए, जिनमें धनिया, रायडा, सोयाबीन, लहसुन, गेहूं, चने, मथुरा सभी प्रकार की फसलें मंडी व्यापारी द्वारा खरीदी गई।
इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट ने शुभारंभ के अवसर पर तोल कांटे का पूजन कर मंडी का शुभारंभ श्री गणेश किया। इस अवसर पर व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान बंधु, मंडी सचिव भरत सिंह, एमडी प्रभारी नीलेश चौहान आदि उपस्थित थे। माला भी लाओ मुझे काटा पे माला में किसानों का ये मंडी जो पूर्व में भी प्रसिद्ध मंडी है, नारायणगढ़ मंडी, और कोरोना काल के कारण ये बीच में डिस्टर्ब हो गई थी और बंद की कगार पर चली गई थी। तो सभी लोगों ने इसमें प्रयास कर व्यापारियों ने, किसानों ने और नारायणगढ़ की सभी जनताओं ने, आसपास सभी लोगों ने इसका प्रयास करा है और आज मंडी का फिर से शुभारंभ किया गया है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इसको सफलतापूर्वक मंडी चलेगी और इसमें किसानों का उचित दाम मिलेगा। मंडी प्रशासन इसमें पूरा सहयोग करेगा, इसी में आशा करता हूँ। प्रदेश सरकार विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। योजनाओं का लाभ समुदाय के छात्र छात्राओं को मिले, उन्हें समुदाय के जातीय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी संकुल प्रभारियों और घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के लोगों को जानकारी दी गई। शुक्रवार को शासकीय कन्याशाला सभा कक्ष में कार्यक्रम हुआ, जिसमें एसडीएम पवन बारिया और आदिम जाति कल्याण विभाग के जिलाधिकारी राकेश राठौर ने सभी को जानकारी दी। वहीं उपस्थित शिक्षकों ने जातियों को लेकर आने वाली परेशानियों को बताया, जिनका भी हल किया गया। एसडीएम बारिया ने कहा कि शासन समुदाय के जातीय प्रमाण बनाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। इसी के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर की। एसडीएम ने कार्यक्रम के बाद कन्याशाला परिसर में पौधारोपण किया। संचालन बीआरसी बीएल बसेर ने किया और आभार राकेश विजयवर्गीय ने माना। विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के जातीय प्रमाण पत्र बनेंगे, जो 51 जातियों को लाभ मिलेगा। शासन की योजना से कोई वंचित नहीं रहे, सरकार की यही मंशा है। ये बात मनासा अनुविभागीय अधिकारी पवन बारिया ने बैठक के दौरान कही। सभी संकुल प्राचार्यों को, शिक्षकों को और घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के कुछ सामाजिक व्यक्तियों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, जो घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के रूप में एक विशेष अभियान चलाया जाना है, उसी के संबंध में आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में हमारे ज़िले से पधारे डीओ ट्राइबल राठौर जी और हमारे ब्लॉक के बीओ बीआरसी बसेर जी, सभी लोग उपस्थित थे और हमने यहाँ पर आज इस विषय पे व्यापक चर्चा की। और इसमें शिक्षकों को और संकुल प्राचार्य को जो कुछ शंकाएं, जो कुछ दुविधाएं थी किस प्रकार से क्या पात्रता रहेगी, आवेदन कैसे लिए जाएंगे, तो वह सारे उनके प्रश्नों का आज उत्तर दिया गया है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इन समुदायों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। इसमें जो शासन के हमारे सर्कुलर्स हैं, तो उसमें परिशिष्ट 1 में 31 और परिशिष्ट 2 में 20, कुल मिला के जो है 51 ऐसी समुदाय हैं, जिसमें कुछ अनुसूचित जनजाति और कुछ अनुसूचित जाति और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग, तीनों वर्गों को मिलाकर ऐसे समुदायों को लिया गया है, जिसमें घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ योजनाओं को जो रहती जातियाँ, उसका फ़ायदा तीनों इनको लेके दिया जाएगा। और उसमें पूर्व में जो है ये शासन में ये योजनाएं चलाई गई, लेकिन कुछ भ्रांतियों की वजह से अभी तक इसका जो है ग्रास रूट लेवल पर वो पहुंच नहीं पाया है। इसीलिए हम इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। सर, इसमें जो स्कूल में जो बच्चे अध्ययनरत हैं, वो संकुल प्राचार्य या जो शिक्षक हैं, वो सीधे वो आवेदन भर के एसडीएम कार्यालय मनासा में प्रस्तुत कर दें। हम उन्हें शीघ्र ही जो है 3 या 4 दिन में पूरे उसका आवेदन का परीक्षण करके उसको जारी कर देंगे। इसमें जो अन्य जो स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं या जो वयस्क हैं, वो लोक सेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं और निर्धारित समयावधि में हम उस योजना का लाभ दे देंगे। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।